दोस्तों पराग जी पारिक की जो बुक है वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसके अंदर एक बहुत ही शानदार चीज़ लिखी हुई है। और उसको पढ़ने के बाद मुझे भी रियली ऐसा फील हुआ कि इस टॉपिक को जानने के बाद स्टॉक किस टाइप से ऊपर नीचे हो रहा है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल उसको प्रूवन करके उन्होंने बताया है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, आपको भी ये चीज़ जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि रियली आखिर स्टॉक इस रीजन से ऊपर नीचे हो रहा है। हम अक्सर ये सुनते हैं ह्यूमन बिहेवियर इमोशन से होता है, लेकिन उसके पीछे एग्जैक्ट उसको कैलकुलेशन करके बताना, उसको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल तरीके से बताना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा। तो रिटर्न के बारे में हम सब जानते हैं कि रिटर्न किसी शेयर पर मिलने वाला जो साल के एंड में हमको रिटर्न मिलता है, चाहे 15%, 20%, 25% जो भी है, जो कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट CAGR से बढ़ता रहता है। लेकिन ये जो रिटर्न है वो दो तरीके से वर्क करता है, या इसको दो डिफरेंट तरीके से ये रिटर्न हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिटर्न है फंडामेंटल रिटर्न और दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिटर्न। फंडामेंटल रिटर्न क्या होता है और स्पेक्युलेटिव रिटर्न क्या होता है, इन दोनों को आप बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव, जो अप एंड डाउन होता है स्टॉक को लेकर, उसको लेकर आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए किसी शेयर का EPS होता है अर्निंग पर शेयर, जो कि निकलता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि उस कंपनी के जो साल का जितना भी प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वो EPS आ जाता है अर्निंग पर शेयर। उसके बाद होता है P रेशियो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस अपॉन EPS। यानी कि अगर हमको P रेशियो निकालना है तो शेयर का जो प्राइस है उसको डिवाइड कर दिया अर्निंग पर शेयर से, तो वो P रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमको किसी कंपनी का प्राइस निकालना है तो P को EPS से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसका प्राइस आ जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर में जो फंडामेंटल रिटर्न होता है और स्पेकुलेटिव रिटर्न होता है वो किस टाइप से बढ़ता है और शेयर की प्राइस में कैसे बहुत बड़ा चेंजेस इस वजह से आ जाता है। दोस्तों मान लीजिए किसी शेयर की जो EPS है वो 10 रुपये की है, कंपनी का जो P रेशियो है वो 20 का है। अब हमको उस शेयर की जो प्राइस निकालनी है तो उसकी प्राइस निकलेगी EPS मल्टीप्लाई P, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 200। यानी उस शेयर की जो प्राइस है वो हमको कितनी मिल रही है, 200 रुपये। अब उस कंपनी की फंडामेंटल में चेंज आता है, उसकी कुछ ग्रोथ होती है, वो कंपनी 20% प्रॉफिट में अपनी ग्रोथ बताती है। यानी उसका अर्निंग पर शेयर जहाँ 10 रुपये उसकी हमने बात की थी 10 रुपये, अब वो 20% बढ़कर यानी कि अब वो कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। अब हम जब उस कंपनी की जो शेयर की प्राइस निकालेंगे तो अब क्या आएगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 10 मल्टीप्लाई 20 200 आ रहा था, लेकिन अब 12 मल्टीप्लाई 20 होगा जो कि 240। यानी कि 20% अगर उस शेयर ने अपनी ग्रोथ दिखाई, EPS में बढ़ोतरी दिखाई, तो उसकी शेयर की प्राइस 200 रुपये से बढ़ के 240 रुपये हो गई है। ये जो 20% का रिटर्न दोस्तों मिला है ना, ये इसको कहते हैं फंडामेंटल रिटर्न। ये एग्जैक्ट रिटर्न है जो कंपनी ने वास्तविक ग्रोथ दिखाई है उसका ये परिणाम है। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में किसी कंपनी ने 20% का ग्रोथ दिखाया तो कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन शेयर 50% बढ़ जाए, वो क्यों होता है। अब यहाँ तो सीधा सा फॉर्मूला था 12 मल्टीप्लाई 20 240 हो गया। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टर जो पैसा उस शेयर में लगाने वाले हैं उनके माइंडसेट में चेंज आता है। उनको ये लगता है कि ये शेयर आगे बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, तो लोगों की उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती है, उससे उस शेयर को लेने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, तो उसका P रेशियो बढ़ जाता है। P रेशियो बढ़कर अब 20 से 25 हो गया। मान लीजिए 20 से 25 हो गया, तो अब 12 को हम अगर अब शेयर का हमको प्राइस निकालना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 जो कि होता है 300 रुपये। अब आप सोचिए शेयर की प्राइस एग्जैक्ट होनी चाहिए थी 240 रुपये, लेकिन अब प्राइस कितनी हो रही है, 300 रुपये। तो जो 20% जो इसका जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न है फंडामेंटल रिटर्न, और जो 30% यानी कि जो 60 रुपये इसमें बढ़ोतरी दिख रही है वो क्या है, स्पेकुलेटिव रिटर्न। यानी कि जो 200 रुपये का शेयर जो 300 रुपये बन गया है उसमें
20% 50% का जो उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें 20% जो है वो वास्तविक रिटर्न है, लेकिन जो 30% रिटर्न है वो स्पेकुलेटिव रिटर्न है। तो ये चीज़ के कारण बाजार में कोई शेयर, उसमें जो ग्रोथ तो छोटी होती है लेकिन वो शेयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। अब आप इस पी रेशियो को और बढ़ा दो, उसको 30 कर दो, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30, 360 रुपये, मतलब 200 रुपये का शेयर, एकदम 20% की ग्रोथ हुई, लेकिन बढ़कर कितना हो जाएगा, 360 रुपये। ऐसे ऐसे आप पी रेशियो को और बढ़ाते रहो। पी रेशियो ज़्यादा बढ़ने का मतलब यही है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों का उस शेयर के प्रति रुझान बहुत बढ़ गया है, तो वो धीरे धीरे प्राइस उसका बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। मतलब उसकी ग्रोथ तो बहुत, वास्तविक ग्रोथ तो बहुत छोटी हुई, लेकिन रियल में उसका जो रिटर्न जो आज दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बिल्कुल उलट, अगर ग्रोथ तो हो रही है, 20% की ग्रोथ हुई, लेकिन लोगों का उस शेयर के प्रति कोई रुझान नहीं है, इन्वेस्टर उसको ज़्यादा कोई अच्छा नहीं मान रहे। अगर पी रेशियो घटकर 15 हो गया तो 200 रुपये का जो शेयर है, 10 मल्टीप्लाई 2200 था, अब 10 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 150। तो प्रॉफिट दिखाने के बाद भी शेयर की प्राइस घट गई है। तो ये, इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दो तरह के रिटर्न होते हैं। फंडामेंटल रिटर्न, जो कंपनी वास्तव में जो ग्रोथ दिखाएगी वो उसका रिजल्ट होगा, लेकिन स्पेकुलेटिव रिटर्न जो है, ह्यूमन बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर, हर्ड मेंटेलिटी जो होती है, उससे ही जो वास्तविक जो ग्रोथ होती है उससे कई गुना जो है वो अदर जो ग्रोथ है, अदर है रिटर्न हमको दिखाई देता है। और दोनों को मिलकर जो वास्तविक जो रिटर्न है, जो स्क्रीन पर हमको एज ए प्राइस के रूप में दिखाई देता है। इस चीज़ को बहुत ही डीपली मैंने समझाने की कोशिश की है, और इसी टाइप के अच्छे वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।